जी हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फिर से एक बार आपके सामने मौजूद हुआ। देखिए, आई होप मैं कल बोल दिया था कि दोस्तों कि चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा और चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आपको कोई चैप्टर का एक्सरसाइज समाप्त कर देंगे, क्योंकि 8.1, 8.2, 8.3 हम लोगों ने कंटिन्यू एक एक क्वेश्चन को समझते हुए, एक एक टाइप को समझते हुए हमने आगे बढ़ा था। सबसे पहले तो बता दें कि जो इस नए चैनल पर जुड़े हैं, जो भी बंदे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, वो ध्यान रखें कि अभी फिलहाल स्पेशल यहाँ 10th क्लास की पढ़ाई चल रही है। 10th की मैथ चल रही है, या साइंस भी होता है, जरूरत पड़ेगा तो और भी सब्जेक्ट हम लोग इंक्लूड करेंगे। जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा बोर्ड भरा पड़ा है। क्या लिख दिया ये आते आते, सोच रहे होंगे। उसके पहले 2-3 मिनट खास मुद्दे बात कर लें। पहला तो हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर दिया, 8.2 को कंप्लीट किया, 8.3 को कंप्लीट कर लिया। जो नए बंदे होंगे उस वाले सभी क्लास को देखें, क्योंकि ये क्लास नंबर त्रिकोणमिति का क्लास 20वां है ये। तो आप इस क्लास में इंटर करने से पहले उस वाले क्लास को आप जाकर क्या करें, देख लें। ये पहला काम। दूसरा काम, जब भी बैठे हमारे क्लास लेने, नोटबुक कॉपी पेन सब लेके बैठे, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन हमारे साथ साथ बनाना भी है और बोर्ड पर से उतारना भी है। तो हम लोग जैसे कोचिंग ट्यूशन में सवाल बताए जाते हैं वैसे सवाल बताएंगे। अगर जहाँ तक पूछने की बात है कि आप कैसे हमसे पूछेंगे, तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट करेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैं उसको अगले दिन जब भी क्लास लेने आऊँगा, मैं हर कमेंट को देख के आता हूँ कि हाँ उसमें क्या लिखा गया है, फिर हम आके उस सवाल को बता देते हैं। चलिए दोस्तों, जो नए बंदे हों या पुराने बंदे हैं, देखिएगा ये सभी फार्मूला के बारे में मैं बारीकी से, एक एक फार्मूला के बारे में बारीकी से हम समझाए हैं। जो पहला क्लास से अभी तक टिका होगा, यहाँ पे अभी तक लगा होगा, पहला क्लास से लेके और अभी तक के क्लास में जितनी भी हमने फार्मूलाएं इस्तेमाल की थी, जितनी भी फार्मूला, टोटल त्रिकोणमिति में 30 फार्मूला ये है। और उसके बाद वो टेबल है जिसमें हम साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, जैसे वो भी मैं लिखवा रखा हूँ। जैसे ऐसे होगा, शायद आपको याद होगा, जहाँ तक आपको याद होगा। देखिए ये दिख रहा है ना, टेबल बनाया गया है, यहाँ दिख रहा होगा टेबल बनाया गया। साइन 60 का मान, कॉस 60 का मान, साइन 30 का मान, कॉस 30 का, ऐसा ये टेबल इसमें नहीं लिखे हैं। बाद बाकी जितनी भी त्रिकोणमिति में फार्मूला इस्तेमाल होने वाली है, मैं सभी फार्मूला को इस पर क्या कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ। आप जो नए बंदे होंगे आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें, या तो इसे वीडियो को क्या करें, रोक के उतार लें और याद कर जाएंगे। जब आप याद कर जाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, पढ़ने में समझ में भी आएगा कि किसके जगह कौन इस्तेमाल हुआ। जब तक आपको त्रिकोणमिति में फार्मूला नहीं याद है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, एक सवाल नहीं बनने वाला है। इसलिए प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप फार्मूला को नोट कर लें, याद कर लें। और आज हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 8.4। चलिए बोर्ड के सामने से हट जाते हैं, फटाक से आप इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बोर्ड के सामने से हम हट गए, जल्दी कीजिए बाबू, जल्दी कीजिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.4, समझ गया ना, 8.4 पढ़ने वाले। चलिए मिटा दूं, ज़्यादा देर समय ना लेते हुए हम। और 8.4 में भी ये चैप्टर 10वां के दृष्टिकोण से, जो 10th क्लास का एग्जाम देने वाला है उसके दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे इसको, ठीक है, तो मिटा दिया जाए फटाफट। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आते हैं सीधा सवाल के ऊपर, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। चलिए मिटा देते हैं। अब जब इसलिए मालूम कि एक जगह इकट्ठा करके लिखवा दिया था कि आपको बार बार इधर उधर पेज पलटने की जरूरत नहीं है। आप एक पेज उल्टे और देखें कि किसका वैल्यू क्या होता है, तो आप वहां से आसानी से क्या कर गए, इसको भर पाएंगे। हाँ, एक और बात है, रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें आइडियल क्लासेस 2.0 और वहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक लॉकडाउन है तब तक पढ़ें दिल लगा के। लॉकडाउन के बाद भी हमारी क्लास चलती रहेगी निरंतर। चलिए दोस्तों, अब हम समय ना लेते हुए आते हैं 8.4, एक्सरसाइज 8.4। आप किसी भी प्रकाशन में पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टूडेंट फ्रेंड बुक सभी पढ़ा रहे हैं। आगे चल के जैसे ही ख़त्म होगा
हम एनसीईआरटी को पढ़ाने चालू करेंगे, लेकिन तब तक आप किसी भी प्रकाशन से पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक क्लास 1 से लेके और क्लास 20 तक देख जाइए, आपको कहीं से भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है आप आसानी से बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा पहला का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे लिखा है कि रिक्त स्थानों, देख लीजिए बाबू, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें लिखा है। पूर्ति करें माने भरे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ वाट लिखा है, हम तो अभी लिखा है तो कुछ देर पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी लिखा थे ना 1, तो यहाँ 1 डाल देंगे, खत्म। यानी आंसर में क्या हो जाएगा मेरा 1। फिल इन द ब्लैंक से आप कर लीजिएगा हमारे हिसाब से। आप देखिएगा एक और, ये सभी फार्मूला है, पहला का पहला खाली फिल इन द ब्लैंक्स करना फार्मूला है, उसके सामने क्या है वो भरना है। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिखा है डैश डैश डैश, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अभी लिखा है तो कुछ देर पहले सेक स्क्वायर थीटा। लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा कुछ समय नहीं लेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो जो बताना है उसको जरूर बताएंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत 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 आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीधा इसमें से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कि साइन थीटा इक्वल टू पी, यदि यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू पी और कॉस थीटा इक्वल टू क्यू, कॉस थीटा इक्वल टू क्यू, तो पी और क्यू में क्या संबंध है, क्या संबंध है। लीजिए ये आंसर दिया है, आपको संबंध बताना है। कह रहा है कि आप इसका संबंध बताते रहिए कि संबंध क्या है, संबंध क्या है बताइए। यहाँ देखिए कह रहा है, तो हम जानते हैं दिया है, तो दिया है उसको पहले लिखते हैं, कितना दिन से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लिखा साइन थीटा, यहाँ दिया है पी, दिया है साइन थीटा पी, और यहाँ पे क्या दिया है, कॉमा दिया है कॉस थीटा इक्वल टू क्यू दिया है, और कह रहा है कि पी और क्यू का संबंध बताइए, पी और क्यू का संबंध बताइए। हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। अभी कुछ देर पहले फार्मूला में हमने लिखवा रखा है, देख लीजिए हमने कुछ देर पहले फार्मूला में क्या कर रखा है, लिखवा रखा है। हट गए थे बोर्ड के सामने से, देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर क्या है, पी है, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा, कॉस की जगह क्या भरेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या है क्यू, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो 1, खत्म। तो यही लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, या जहां जहां था मान भर दिए। तो इसके बीच में संबंध क्या है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1, यही आंसर है, खत्म। रिलेशन बताना है कि पी और क्यू के बीच में रिलेशन क्या है, यही आपको बता देना था, कुछ नहीं करना है। अभी शुरू हो रहा है ये चैप्टर, इसमें टोटल 53 को क्वेश्चन है, 53 क्वेश्चन इसमें है, देखते जाइएगा। आगे चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन नोट कराएंगे, पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। शुरू हो रहा है आज ये चैप्टर, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये चैप्टर सभी चैप्टरों से थोड़ा सा भास्ट लगेगा, लेकिन जो भी पहला दूसरा तीसरा चौथा करके अभी तक कंटिन्यू पढ़ रहा है उसको एकदम भास्ट नहीं लगने वाला ये चैप्टर। इसलिए आप सबसे नम्र निवेदन है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा क्लास से पूरा करते करते आप 20वां क्लास तक पढ़ेंगे तो हमको नहीं लग रहा कि ये सभी आपको भास्ट लगे, ये नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन
मेरा काम है बाबू सिलेबस कंप्लीट करना, हम तो करीबे करेंगे, इसीलिए हम लगे हैं कि आपका नवंबर तक आते आते, नवंबर कर रहे हैं, सितंबर तक आते आते सभी चैप्टर समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहाँ पे डेली बाई डेली करेंगे। तो इसीलिए हम लोग कोशिश में है कि ये इत्मीनान से सब खत्म करिए। लिखा है कि cos A इक्वल टू एक्स दिया है, तो साइन A को x के पदों में व्यक्त करें, डिनोट करें, जिसको हम बोलते हैं व्यक्त करें या डिनोट करें। किसके फॉर्म में दिखाना है? वहां पे लिखा है कि व्हेन cos A इक्वल टू x, तो हमको क्या निकालना है? साइन A को x के पदों में व्यक्त करना है। जो हमारा आंसर आना चाहिए ना उसमें साइन आना चाहिए, ना उसमें कॉस आना चाहिए, आना चाहिए x, या तो स्क्वायर में आए, चाहे रूट में आए, कुछ में आए हमारा। अब जैसे मान लीजिए हमने गेहूं आपको दिया, गेहूं समझते हैं, पंचा दिया जला। गेहूं का मतलब होता है कि हमारे घर में गेहूं नहीं है, हम आपसे गेहूं लिया और बदले में क्या करे बाबू? तो जब तुम हमको गेहूं लौटाना तो गेहूं के रूप में नहीं चाहिए, या तो उसको दरवा के देना, मतलब उसको दरवा के देना, चाहे पिसवा के देना, लेकिन गेहूं नहीं देना। माने गेहूं में रहेगा लेकिन हमको उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देना दूसरे के रूप में, या तो उसे पिसवा के देना या तो दरवा के देना। तो वही वाला हाल है। हम कह रहे हैं कि cos A का मान x है, तो साइन A को x के पदों में व्यक्त करें। हमारा ना साइन में मान चाहिए ना cos में मान चाहिए, हमारा मान चाहिए x में। तो जो दिया है उसको लिखिए ना भाई, जो दिया है उसको लिखिए, ठीक है? तो यहाँ देखिएगा दिया है, क्या दिया है? दिया है कि cos A इक्वल टू x दिया है ना। हम इस पर तो ध्यान नहीं देंगे, हम इसी को ध्यान देंगे जो दिया है। आखिर दिया है तो कहीं ना कहीं से कुछ लफड़ा होने वाला है, कहीं ना कहीं से कोई मतलब है, तभी तो दिया है, नहीं तो उसको देने का फायदा क्या है? हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर बाबू? वर्ग करने पर, ठीक है? ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा है cos A और यहाँ पे लिखा है x, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या है? स्क्वायर करने पर स्क्वायर कर दिया। और जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी थीटा ये आता है। अब हमको किसका मान चाहिए? साइन का मान चाहिए। तो हम साइन को एक बगल, cos के एक मतलब साइन को अलग कर देंगे। यहाँ 1 है तो 1 किए, अब बराबर के उधर क्या है? प्लस में x है, तो इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस में साइन है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है? अब देखिएगा हम एक बात समझा रहे हैं, ये तराजू है ना, बड़ी डेंजर तराजू बना है ना जी। ये सामान वामान रख दिए मान लीजिए, और यहाँ पे 1 kg का बाट रख दिए, बटाखरा। अब हमने किसी वस्तु को वजन किया, ठीक है? यहाँ पे बटाखरा रखा जिससे हम मापते हैं, और यहाँ पे 1 kg प्याज वजन किया, ठीक है? अब हमको मन कर रहा है कि ये वाला बटाखरा ना इसमें रख दें 1 kg, और प्याज का टुकड़ा सब इसमें रख दें। क्या लगता है 1 kg से 1.5 kg हो जाएगा वहाँ? तो नहीं, 1 ही kg रहेगा। तो इसी का मतलब है, यहाँ पे भी वही मतलब है कि अब हम इस पूरे पार्ट को अब हम इधर ला लेते हैं, और ये पूरे पार्ट को हम किधर लेके चल जाते हैं? उधर लेके चल जाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इस कमरे का सामान इस कमरे में ला दिया और इस कमरे का सामान उस कमरे में ला दिए, तो माइनस प्लस नहीं होगा। कब? जब पूरा सामान इसमें का इसमें आए, और जब पूरा सामान इसमें का उसमें जाए। वही वाला बात की है कि साइन मैंने इधर जितना था सब इधर लेके चल गया, जो सब इधर था इधर लेके आ गया। एगो दूगो ले जाते तो माइनस प्लस होता, लेकिन एगो दूगो नहीं लेके गए, पूरा का पूरा लेके गए। समझ गए होंगे आप शायद। और एक और फॉर्मेट होता है कि ये स्क्वायर हटता है ना, स्क्वायर हटता है, देखिएगा यहाँ का स्क्वायर हटता है तो सामने क्या होता है? ये स्क्वायर हटता है तो हम कितना बार बताए हैं बाबू कि स्क्वायर हटता है तो सामने वाले को रूट में चढ़ा जाता है। देखिए ये साइन ए लिख दिए, स्क्वायर हटा तो सामने वाला किस में चला गया? रूट में, यानी रूट में आ गया।
तो साइन ए का मान किसके फॉर्म में आना चाहिए, साइन ए को एक्स के पद में व्यक्त करें, तो साइन ए का मान किस में आया, √1 - x²। हो गया आंसर, खत्म। साइन ए का मान लिख दिए, साइन ए का मान कितना होगा, √1 - x²। लिख लीजिए। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, धीरे धीरे सब बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, आप देखते जाइए कितना मजा आ रहा है। ठीक है, आगे चलिएगा। चलिए बाबू, एक एक चीज, एक एक बारीकी से एक एक चीज बताते चलेंगे। इस वाले एक्सरसाइज में टाइम लगेगा, हो सकता है 5 दिन लग जाए, 6 दिन लग जाए, 8 दिन लग जाए, 10 दिन भी हो सकता है, लेकिन हम इसको, इस एक्सरसाइज को छोड़ के भागने वाले नहीं है दोस्तों। भागेंगे छोड़ के तो फिर लगेगा ना यही पूरा होगा ना वही पूरा होगा, इसलिए प्लीज नोट कर लीजिए। नोट कर लिए बाबू, चलिए आराम आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आराम से आसानी से समझा रहे हैं, आप बस समझते रहें, क्लास में बने रहें। ना समझ में आए तो उसकी गारंटी हम ले रहे हैं, ठीक है। और आप भी अपनी गारंटी लीजिए कि आप हाँ ईमानदारी से घर पे पढ़ते होंगे। अब ऐसा नहीं है डायरेक्टली आ गए क्लास नंबर 20 में और तब आगे कहिएगा कि सर नहीं समझ, तो दिक्कत है। आप पहला क्लास देखिए, दूसरा क्लास देखिए, तीसरा क्लास देखिए, ऐसे कर करके पूरा तब 20 तक आइए, तब कहिए कि सर कहाँ पे प्रॉब्लम है, हम आपको बताएंगे जरूर। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, यदि इसके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन लिख भी दिया करते हैं। और y sin थीटा = 1 है ना, तो tan थीटा का मान याद करें। बाबू क्वेश्चन से पहले बोर्ड पे पूरा फार्मूला लिख दिए थे, 30 फार्मूला त्रिकोणमिति का, उसको आप याद कर जाइएगा प्लीज। हाँ, याद नहीं करना तो क्वेश्चन लगातार बनाइएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दिया है, क्या दिया है, दिया है उसको लिखिए। यहाँ लिखा है x cos थीटा = 1 लिखा है ना, तो हमने cos को क्या किया, यहाँ रोक लिया, 1 को सामने 1 लिख लिया, और जो गुना में है, गुना में क्या x है ना, तो कहाँ चलाता है, बटा में, तो एक्चुअली cos थीटा का मान क्या है, 1/x। अब ये दिया है, अब क्या दिया है, अब क्या दिया है, एक चीज और दिया है, देखिए इस पे y sin थीटा दिया है, y sin थीटा = क्या दिया है, y sin थीटा = क्या दिया, 1। तो sin थीटा बराबर क्या हो गया, 1/y, क्योंकि sin के सामने वाले को यहाँ लिख लिया 1, और जो गुना में वो चला है बटा में। ठीक है, किसका मान निकालना है बाबू, tan थीटा = what, tan थीटा का मान निकालना है ना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, अभी कुछ देर पहले लिखाए थे कि sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा का मान अभी कुछ देर पहले लिखवाए थे कि tan थीटा बराबर sin, ये जैसा पूरा बोर्ड पे लिखवाए थे ना, उसी में देखिएगा, ढूंढिएगा पे कॉपी पे, अभी जिसमें आप नोट किए होंगे, ढूंढिए, देखिए कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। अब tan थीटा को तो tan थीटा लिख दिया, क्योंकि tan थीटा का मान निकालना है, और sin थीटा बराबर क्या है, देखिएगा sin थीटा बराबर क्या है, sin थीटा बराबर एक्चुअली इसके जगह क्या है, क्या 1/y, तो sin थीटा की जगह 1/y भर दिए, थोड़ा और ऊपर से लिख लेंगे 1/y। अब cos थीटा का मान क्या है, देखिएगा cos थीटा बराबर क्या है, 1/y लिख दिए, tan थीटा है तो tan थीटा यहाँ लिख दिए। और हम जानते हैं कि 1 2 3 4 ये 4 पार्ट में अगर ऐसे हो जाता है तो ऊपर वाला दूगो का ही क्या करते हैं बाबू, सेम लिख देते हैं, और जो नीचे वाला दूगो होता है ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ, यानी एकरा ऊपर है, एकरा नीचे, यानी x चला जाएगा ऊपर y और 1 आ जाएगा नीचे, समझ गया ना, ये पलटी मार देता है, ये जो होता है ना पलट जाता है, यानी x ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा कि tan थीटा बराबर क्या हुआ, x एकम x और y एकम y। तो tan थीटा का मान निकालना था ना, tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो लीजिए ना, देखिए ना कि tan थीटा बराबर x/y, खत्म। यही कह रहे थे सर कि बहुत भारी है, लीजिए भारी है। चलिए चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी 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 फटाफट कीजिए बाबू, फटाफट, हो गया।
हो गया, जल्दी कीजिए। चलिए, चलिए मिटा दूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर। अब 5 नंबर के बाद अब कुछ नहीं बताने वाले, चलेंगे सीधा 9 नंबर, क्योंकि सब सेम क्वेश्चन है। 5 नंबर में थोड़ा सा हटके, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा, इसीलिए 5 नंबर हमको बताना लग रहा है कि थोड़ा सा ज़रूरी है, बता देंगे। शादी ब्याह का माहौल तो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है, तो अब लग रहा है कि आप लोग पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और ज़रूर ध्यान दीजिए, लेकिन जम के ध्यान दीजिए। कोई भी काम कीजिए मन से कीजिए, क्योंकि कहावत है कि खाओ तो मन से खाओ, घूमो तो मन से घूमो, सो तो मन से घूमो, खेलो तो मन से खेलो, और जब पढ़ने की बारी भी आए तो मन से पढ़ो। उस समय यह नहीं कि ना नींद आ रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा, नहीं, जो काम करो मन से करो। तो जब पढ़ने की बारी अब आ गई है तो मन से पढ़िए, इधर उधर ध्यान ना भटकाइए। लिखा है 5 नंबर क्वेश्चन, यदि थोड़ा सा यदि cos 40 डिग्री बराबर हो गया P, तब sin 40 डिग्री का मान P के पदों में ज्ञात करें। अच्छे दोस्तों, आपको कुछ याद होगा, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर में जो तीसरा नंबर क्वेश्चन बता रहा था, तो यहाँ पे लिखा था कि साइन का मान x के पदों में ज्ञात करना था। अब साइन का मान किसके पदों में ज्ञात करना है? p के पदों में। अब जो मेरा आंसर आएगा वहाँ पे या तो रूट में p होगा या रूट, मतलब कुछ भी होगा, लेकिन हमारा आंसर में p आएगा ही आएगा, ना आने का कोनो सवाल नहीं है, क्योंकि हमें p के पदों में व्यक्त करना है। ऐसा सवाल था तो हम क्या किया था कि दिया है हल करने के लिए, यहाँ हल लिख लेंगे, दिया है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि cos 40 = P दिया है ना, और 40 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, ये एक्चुअली थीटा है। अगर हम मिटा के यहाँ थीटा भी लिखे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन 40 है तो 40 लिख देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि थीटा की जगह हमारा कुछ नहीं मिला है किताब में, तो 40 दे दिया है, क्या दिक्कत है। तो हमने 40 को 40 रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि थीटा ही है। तो हम लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये देखिएगा cos 40 बराबर P है ना, तो हम दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, माने इसका भी स्क्वायर हमने किया और इसका भी स्क्वायर किया। वर्क करने का मतलब स्क्वायर, माने ऊपर पावर 2 रख दिया, ऊपर पावर 2 रख दिया, क्योंकि दोनों बगल बांटेंगे तो दोनों बगल। अब हम जानते हैं कि पावर हटाएंगे, मतलब ये रूट हटाए, सॉरी क्या बोलते हैं, कोष्ट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, और इस पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह क्या है 40 है, तो हम क्या करेंगे 40 को लिख देते हैं। तो वही बात है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या भरेंगे, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या भरेंगे, देखिएगा इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर 40 भरेंगे, और यहाँ पे क्या है P है तो P है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अभी बोले थे ना कि हमने तो साइन का मान निकालना है, तो साइन को ना अलग करेंगे, तो ये है 1 और उधर बराबर के उधर प्लस में है P, तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा P स्क्वायर, ये प्लस में है तो उधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में तो किस में हो जाएगा, प्लस में, अरे गधा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस है तो उधर गया तो प्लस में साइन स्क्वायर। अब हम बोले थे ना कि इस सबको इधर इस सबको उधर कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। हम बोले थे ना कि इधर का समान उधर, उधर का समान उधर, माने इस कमरा को खाली करके उस कमरे में उस कमरा को खाली करके, तो उसमें कोई परिवर्तन, हाँ एगो दूगो इधर उधर करते तब माइनस प्लस रहता, लेकिन हम पूरा के पूरा इधर करेंगे, पूरा के पूरा इधर करेंगे तो कौन चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब अभी तो बोले थे कि अगर ऐसा रहेगा और यहाँ पे हो गया साइन 40 डिग्री लिख दिया, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटते ही सामने वाले को क्या कर देता है, रूट में डाल देता है। लीजिए ये स्क्वायर रूट में डाल दिया उस सबको ना, तो देखिएगा साइन 40 का मान, साइन 40 का मान P के पदों में याद करें, देखिए साइन 40 डिग्री का मान अंडर रूट 1 माइनस P स्क्वायर हो गया, यही आंसर।
यही आंसर है बाबू। चलिए, यही आंसर है, फटाफट नोट करें, फटाफट। चलिए फटाफट नोट करते जाइए। अब देखते हैं कि आप कैसे कहते हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन ये है तो ये क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। हो गया दोस्तों? आई होप कि हो गया होगा हमारे हिसाब से। ठीक है, मिटाते हैं। कहिएगा तो लाइन बाई लाइन ही क्वेश्चनों से बता देंगे, लेकिन आप चैनल पे बस बने रहिए। लेकिन हाँ, ये नहीं कि हम बना दिए तो आप घर पे ट्राई नहीं कीजिए। हम बना दिए, आपने एक बार कॉपी लेंगे, एक बार आप खुद से बनाएंगे। नहीं बनेगा तो ऐसा एक बोर्ड रखेंगे, पूरा बड़ा सा बोर्ड नहीं जिसमें एग्जाम देते हैं, एग्जामिनेशन पैड होता है छोटा सा, 40-50 रुपये का मिल जाएगा। 20-25 रुपये का एक मार्कर ले लीजिएगा और आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ही आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ के बाद ये रखते हैं, यहाँ के बाद वर्क किए, वर्क करने के बाद इसका फार्मूला बैठा दिए थे, फार्मूला बैठाने के बाद इधर से उधर कर लिए, और ये जैसे स्क्वायर हटा था रूट में चढ़ा गया। आपको भी एकदम सेम टू सेम दिमाग में बैठ जाएगा कि इसके बाद क्या करना है। लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब, सोचने से नहीं होगा। और एक और बात है कि जब भी आप वीडियो देखें, जब भी आप क्लास लें, सो के ना देखें, बैठ के देखें। सो के ना देखें, सो के देखेंगे ना, जैसे गाना वीडियो ऐसे देखते हैं तो ऐसे ही देखते रह जाइएगा, ऐसा नहीं देखना है। आराम से कॉपी पेन लेना है, टेबल कुर्सी जो भी है उस पर बैठना है, चौका है चौकी है जिस पे है आपको बैठ के आराम से क्लास लेना है, तब समझेंगे कि हम क्लास में मौजूद हैं। ऐसे बैठना है प्रॉपर ढंग से, कॉपी पेन लेके। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि x cos थीटा इक्वल टू a, माने यहाँ पे ये दिया है थीटा की जगह, और यहाँ दिया है tan a इक्वल टू y, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ठीक है, कर देंगे ज्ञात, कोई दिक्कत क्या है इसमें, सब फार्मूला ही है, कुछ नहीं, खाली फार्मूला पे बैठाते रहना है। ये देखिए दिया है, हाल लिखेंगे, हाल लिखेंगे, और क्या किया है कि दिया है, क्या दिया है, लिखा है कि x, ये x cos a इक्वल टू 1, x cos इक्वल टू 1, x cos a इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी हमको x का मान चाहिए और y का मान चाहिए। कहने का मतलब यही ना जी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम x को यहाँ पे रोक लेंगे। कहाँ रोक लेंगे? x को यहाँ रोक लेंगे, और x के सामने वाले को यहाँ उतार देंगे, जो गुना में उसको कहाँ चल जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो x का x हो गया, और इतना बराबर होता है सेक थीटा। अभी दिखाए थे कि 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो इतना की जगह हम सेक थीटा लिख दिए, और थीटा की जगह a है तो a। ठीक है बाबू, समझ पा रहे हैं आप? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। x तो x 1/cos बराबर क्या होता है, 1/cos बराबर अभी कुछ देर पहले लिखाए थे सेक थीटा। ठीक है, शुरू जब क्लास शुरू किए थे तो पूरा फार्मूला का भंडार यहाँ पे उतार दिए थे कि आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। आप फिर देखिएगा कि tan a बराबर y, यानी y बराबर tan a, मतलब वही है। हम इसको पूरा को इधर है, पूरा उधर, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो हम देख लिए कि x का मान सेक है और y का मान tan है। निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का तो मान निकालना है। देखिएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो एक्स का मान कितना है, देखिएगा एक्स का मान कितना है, देखिए सेक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म, माइनस है तो माइनस। वाई का मान क्या है, वाई का मान देखिए tan, तो tan है तो tan, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। फार्मूला भी कुछ देर पहले लिखे थे, हो गया आंसर। इसका आंसर 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। खत्म, आंसर नोट कर लेंगे। चलिए बाबू जल्दी जल्दी, कुछ नहीं है, बस खाली बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने को लगा कि हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो ये है तो वो है, फलाना है ढीमका है, पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन तक तो आपको लग रहा था बस ये इजी है, अब उसके आगे भी बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा आप सब में क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपका दिमाग खर्चा करवाएगा, दिमाग खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, तो ही आप बता पाइएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं, मिटा देते हैं, पहले तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्लीज़, जल्दी कीजिए, जल्दी 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 कीजिए, मिटा दें, मिटा दे, देखिए जल्दी देखिए। अब देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अब 10 का पहला में देखिए सिद्ध करना है। अब आ गया पूरा का पूरा क्वेश्चन, यहाँ से जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी 10 का पहला नंबर क्वेश्चन। 10 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपको चाहिए कोस स्क्वायर थीटा, बराबर क्या चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा। कह रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इजकल टू का लाना है कोस स्क्वायर थीटा। हर बार कुछ नया मिलेगा, हर बार कुछ नया मिलेगा, यही सब क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, और आप हमारा दिमाग आप लोग की तरह होता है, दिमाग गर्म होने लगता है, अरे भाई कैसे बनेगा, क्या होगा। देखेंगे कि एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में है। जो त्रिकोणमिति शुरू से हमारे यहाँ पढ़े हैं ना, उनको इस भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, वो फट्टे कह देंगे सर देखिए ना, हम इसको मान लेते ए माइनस प्लस माइनस, ये पूरा को क्या मान लिए है बी, एक 1 को ए मान लिए, प्लस है तो प्लस, ई वाले को पहले तो हम LHS उतारते हैं, बनाना चालू कर दिए थे वहीं पे, सॉरी, ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा, एग्रेसिव हो जाते हैं ना, ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ मजेदार क्वेश्चन है, फट से बनाओ। देखिए हम इसको क्या मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, ध्यान रखेंगे। आप देख पा रहे हैं मैं क्या लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ कि यहाँ पे पहले वाले ए को ए मान लिया, माइनस तो माइनस, और साइन को बी मान लिया, इसको ए को ए मान लिया, अब प्लस है तो प्लस, साइन को क्या मान लिया, बी मान लिया। तो आप पढ़ेंगे फॉर्मूला कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर, फॉर्मूला मालूम क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो हम जानते हैं कि देखिएगा एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। हाँ देखिए ये फार्मूला शायद आप सबको याद होगा, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, या आप भी, कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में अगर ऐसा कंडीशन दे तो पहला के साथ पहला का वर्ग कर देते हैं और दूसरा के साथ दूसरा का वर्ग, बीच में माइनस का चिन्ह दे देते हैं, यानी एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए वहाँ यहाँ पे भी वही लागू होगा, एक बार प्लस में तो पहला के साथ पहला का स्क्वायर और दूसरा के साथ दूसरा का स्क्वायर। तो हम भी इसी फार्मूला के आधार पर हम करेंगे पहला के साथ पहला का स्क्वायर, हाँ दूसरा के साथ दूसरा का स्क्वायर, अब बीच में देखिएगा माइनस का चिन्ह है ना, लीजिए माइनस का चिन्ह दे दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब देखिएगा इसका स्क्वायर करने से हमको कोई घाटा नहीं आए और फायदो नहीं है, एक का स्क्वायर मतलब एक गुना एक बात वही है, तो गुना एक ही, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी कुछ देर पहले फार्मूला लिखवाए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। हमको लाना क्या है, हमको लाना क्या है, कॉस स्क्वायर लाना है। हमने LHS ले लिया, लाया क्या, RHS आ गया, तो लिख देंगे कि RHS प्रूव्ड। लीजिए हमने क्या कर दिया, RHS प्रूव्ड कर दिया। आप सबसे नम्र निवेदन है नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। 10 का पहला हो गया, ठीक है। 10 का दूसरा दाम इसी तरह सेम है, जहाँ पे हमने साइन साइन वाला बनाया वहाँ पे वो कॉस कॉस वाला बनाया है, एकदम सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फटाफट नोट कर लेंगे, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी अब आते हैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पे। अलग क्वेश्चन होगा तो अलग की तरह बताया जाएगा,
11 नंबर क्वेश्चन देखते जाइए, मिटा देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन हम 11 नंबर क्वेश्चन बता देंगे। देखिएगा ये थोड़ा सा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या चाहिए, हमको चाहिए टेन स्क्वायर थीटा। सवाल को समझ जाएंगे ना तो बड़ा से बड़ा सवाल को एकदम गर्दा छोड़ा दीजिएगा आप, बस खाली समझना है। हमने LHS को क्या किया, ले लिया। देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए 1 माइनस साइन हो गया ना। तो हम भी अभी तो देख रहे हैं कि ऊपर वाले देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस है, दोनों सेम लग रहा है। तो हम करेंगे कि पहला के साथ पहला का स्क्वायर और दूसरा के साथ दूसरा का स्क्वायर, बीच में खाली माइनस का चिन्ह। अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे ना बाबू, वो वाला फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो पहला के साथ पहला का स्क्वायर और दूसरा के साथ दूसरा का स्क्वायर। तो अभी वही तो बात चल रहा है कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रहेगा तो पहला के साथ पहला का वर्ग और दूसरा के साथ दूसरा का वर्ग। उसी तरह नीचे में देखिएगा एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो पहला के साथ पहला का वर्ग और दूसरा के साथ दूसरा का वर्ग, बस खत्म, कुछ नहीं करना इधर। अब जानते हैं कि एक का वर्ग करने पर कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला, एक का वर्ग करेंगे तो कोनो फर्क नहीं था, एक माइनस था माइनस, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, बटा है तो बटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है, 1 है तो 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से कोई घाटा फायदा नहीं है, लिख दिया। तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कुछ देर पहले लिखा थे, जाके देखिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिखा थे। हम जानते हैं कि यहाँ वर्ग है यहाँ वर्ग है, तो दोनों का वर्ग एक के जगह लिख देंगे कि साइन थीटा, ये क्या हो गया कॉस थीटा, दोनों का वर्ग निकाल के एक के जगह क्या कर दिए, लिख दिए ना। और अभी कुछ देर पहले एक और फार्मूला, हर जगह फार्मूला है, हर स्टेप में फार्मूला है, नई फार्मूला याद करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टाइन थीटा। आई स्क्वायर है तो स्क्वायर, पूरा ऐसे लिख लीजिए टाइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिएगा चाहिए था क्या, टाइन स्क्वायर, तो RHS क्या हो गया, RHS प्रूफ, लीजिए RHS प्रूफ, खत्म। आप बस एकदम आराम से हर फार्मूला, इसीलिए बाबू हमने फार्मूला को लिख दिया था कि आप फार्मूला लाइन बाय लाइन आप याद कर जाएं, याद नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह और आगे क्वेश्चन है, उसको हम कोशिश करेंगे बाबू कि आपको एकदम ध्यान पूर्वक सब पढ़ाते रहें। आज हम लोग चले गए कहाँ तक, सॉरी 11 तक। हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें टोटल क्वेश्चन है 53। तो डेली बाय डेली ऐसे ही क्लास लगता है। आप सुबह के सुबह आया कीजिए, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक क्लास ये लग जाता है। आप आइए और अपना चैनल स्टार्ट कर लीजिए जिसका नाम है आइडियल क्लासेस 2.0, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पर अभी 10th क्लास की तैयारी करवाई जा रही है, और भी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी या और भी चीज़ की तैयारी कराई जाएगी आगे चल के। लेकिन पहले अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, इसके वजह से सभी कोचिंग संस्थान बंद है। आप सबों के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है, आप आइए जुड़िए, और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। अभी तो फिलहाल 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, मैथ और साइंस, जैसे और आगे भी बढ़ते जाएगा, और हम आपके डिमांड पे और भी सब्जेक्ट को लेके आएंगे। चलिए आइडियल क्लासेस 2.0 जाइए, सर्च कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक और बात है बाबू, जब भी वीडियो आप देख लें अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक बटन जरूर दबा लें। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ओके, बाय बाय, जय हिंद, फिर कल मिलते हैं।